से। और सबसे पहले बात संसद की। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने बिहार में वोटर्स लिस्ट की जांच, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ सदन के अंदर और बाहर विरोध किया। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही 23 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र का दूसरा दिन फिर जारी रहा विपक्ष का हंगामा। सरकार है चर्चा को तैयार, फिर भी विपक्ष कर रहा है तकरार। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। उसके बाद पूरे दिन के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा में कृषि मंत्री किसानों से जुड़े सवालों पर जवाब नहीं दे सके। मेरी प्रार्थना है, आज क्वेश्चन आवर किसानों का है। 11 सवाल 20 में से किसानों के माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के, और इसलिए मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे। हम जवाब देने को तैयार है। कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए। राज्यसभा में भी वही नजारा देखने को मिला। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बिहार में मतदाता पुनरीक्षण के मसले पर हंगामा करते रहे, जिसके चलते सदन में अधिक कामकाज नहीं हो पाया। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश के करोड़ों लोगों के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन के समय की बर्बादी हो रही है। हम चर्चा के लिए तैयार है, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, फिर ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार लेगा? देश का करोड़ों टैक्स मनी को आप लोग हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं। This is a clear attack on democracy. Therefore, India Alliance totally decided to have a clear-cut discussion. We are demanding a discussion on SIR. We don't want SIR. विपक्षी दलों के नेताओं ने बिहार एसआईआर के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में भी प्रदर्शन किया। हालांकि बीजेपी ने इस पर करारा पलटवार करते हुए विपक्ष को सवालों के घेरे में खड़ा किया। एक स्वर से तमाम विपक्ष ने जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसमें जो विसंगतियां हैं, अनियमितताएं हैं, ये जो बेदखली की परियोजना है उसके संदर्भ में आवाज उठाई। बजाय उसके कि उन आवाजों को सुना जाए, एक तरफा सदन को एडजर्न कर दिया गया। भारत के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में 125% आधार कार्ड बन गया है पॉपुलेशन से अधिक। तो क्या देखने का काम नहीं है क्या? चुनाव आयोग ने कहा है कि बहुत लोग बाहर के हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। सत्ता पक्ष के बिहार के सहयोगी दलों ने विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाया। एनडीए के नेताओं ने बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगाया है। लेकिन किसी का डेथ हो गया, कोई आपको 2 जगह पे वोटर है, कोई किसी का यहाँ इस देश का सिटीजन नहीं है, तो उसको तो रिवाइज करेक्ट करना ही पड़ेगा लिस्ट को। वो इलेक्शन कमीशन ही कर सकती है, तो वो सही काम कर रही है। मेरी समझ के परे है जब सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, आप कीजिए ना, सदन तो चलने दीजिए, पूछिए सवाल, सारी बातें हम लोग बताने को तैयार हैं। एसआईआर को लेके जिस तरीके से भ्रम, और ये विपक्ष की पुरानी राजनीति का हिस्सा रहा है, इन्होंने हमेशा ऐसे विषयों को लेकर से भ्रम फैलाने का कार्य किया। बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार ने प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की सहमति जता दी है और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का समय भी तय कर दिया है, फिर आखिर क्यों विपक्ष अलग अलग मुद्दों के बहाने सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है? ऋषि कुमार, राजेश राज और नीरज सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। तो तस्वीरें कमोबेश वही जो कल की थी। जैसा कि हमने बताया, कल भी संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी। आज मंगलवार मॉनसून सत्र का दूसरा दिन और आज भी वही तस्वीरें निकलकर सामने आई। इसलिए आज का विशेष जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। हंगामे की भेंट चढ़ी
संसद की कार्यवाही, जो प्रोसीडिंग्स है संसद की, दोनों सदनों की, वो हंगामे की भेंट फिर से चढ़ गई है। और इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ धनंजय गिरी जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ नाइट में। हमारे साथ दूसरे हैं मेहमान हैं विजय कौशिक जी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ तीसरे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हैं। समीर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत विजय जी आप ही से। कल भी हमने देखा कमोबेश वही तस्वीरें, हो हंगामा, आज भी वही तस्वीरें, वही हो हंगामा। सरकार बार बार कह रही है विपक्ष से, कांग्रेस से, कि भाई आप संसद को चलने तो दीजिए, सदन को चलने तो दीजिए, चलेगी तभी तो हम डिस्कस कर पाएंगे जो भी आप मुद्दे चाहते हैं, जिस पे भी आप चर्चा चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह से हो हंगामा होता रहेगा, और जैसा कि आप भी जानते हैं कि ये सारे पैसे टैक्स पेयर्स के पैसे होते हैं सर, क्यों नहीं विपक्ष, कांग्रेस इस बात को समझ रही है? देखिए, ये बात तो मोदी जी को भी समझनी चाहिए और पूरी सरकार को समझनी चाहिए कि टैक्स पेयर्स का पैसा है, बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो मोदी जी को कांग्रेस पार्टी के सवालों का जवाब देने में क्या आपत्ति है? तो जब चलेगी नहीं संसद तो जवाब कैसे देंगे कोई? देखिए, ये सरकार की जो मंशा है वो खुद ही सदन को नहीं चलने देना चाहती, इसलिए वो विपक्ष की बातों को नहीं सुनने देना चाहती। हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि उनकी आवाज जब वो उठाने की बारी आती है, कभी माइक बंद कर दिया जाता है, कभी सुनी नहीं जाती। विजय जी, ये भी अब इस तरह की बातें ना करें, अब इस तरह की बातें ना करें। पहले भी इस तरह पे बातें हो चुकी हैं, सदन की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से साफ साफ कहा गया है, अध्यक्ष की तरफ से, कि ऐसी कोई चीज, उनके हाथों में कोई बटन नहीं है कि वो प्रेस कर देंगे और म्यूट हो जाएगा। तो इसको, ये सब बातें हम उठा रहे हैं वो देश हित में उठा रहे हैं, तो उन मुद्दों पर हमें हंगामा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी सुनी नहीं जा रही। सरकार अपनी मनमर्जी चलाती है। जिन मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं उनको प्राथमिकता नहीं दे रही सरकार। सबसे बड़ी समस्या ऑपरेशन सिंदूर में जो जहाज गिरने की बात, तो उसके लिए तो सर घंटे भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के लिए विजय जी घंटे भी मुकर्रर कर दिए गए। इतने घंटे तक हम चर्चा करेंगे, तो बैठिए तो शांति से, तभी तो चर्चा होगी। देखिए, आप क्या समझते हैं कि जो हमारे कांग्रेस के सांसद हैं या हमारे जो साथी लोग हैं और हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी हैं, क्या वो इन चीजों को नहीं समझते? नहीं, अगर समझ रहे होते तो संसद की कार्यवाही को चलने देते ना सर। अगर सरकार नहीं, लेकिन अगर सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, सरकार कह रही है कि हम नियमों के तहत किसी भी नहीं, वो कह रही है, सरकार कह रही है, और हम बार बार उस बाइट को चलाए भी हैं, कल भी चलाया था, आज भी चलाया, कि सरकार किसी भी विषय पर जो देश हित से जुड़ा हुआ मामला है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन नियमों के तहत। इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? नियमों के तहत क्या होता है मुझे बता दीजिए। जब देश में किसी नियम की बात आती है और सरकार को लगता है कि सही नहीं है, बदले भी जाते हैं। अगर विपक्ष को कुछ मुद्दों पर आमने सामने सीधी बात करना चाह रहा है और मोदी जी देश हित में अच्छा कर रहे हैं मोदी जी के मुताबिक, तो उन सवालों को लेने में, उनके जवाब देने में मोदी सरकार को दिक्कत क्या है? नहीं, तो नियमों के तहत तो सर होगी ना, कोई भी कार्यवाही, कोई भी चर्चा, जवाब देने चाहिए। अच्छा, नहीं देते ना मोदी जी, ठीक है धनंजय जी की कथनी और करनी में पूरा अंतर है। ठीक है, अब मैं धनंजय के पास जाऊंगा, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, आपने सुना कांग्रेस को, विजय जी को आपने सुना, सीधा सीधा कह रहे हैं कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है और सरकार विपक्ष की बातों को रखने का मौका नहीं दे रही है। आपकी प्रतिक्रिया? असीम जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सरकार लगातार मौका दे रही है। जैसे आपने भी यहाँ पहले विजय जी को मौका दिया, कहा कि भाई आप अपनी बात कह लीजिए, उनकी बात को मैंने कितना धीरज पूर्वक सुना। इसी तरह से जब चर्चा मणिपुर पर होने की, बहुत हंगामा खड़ा हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जब बोलने खड़ा हुए, सबको पता है कि सारे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। आप सुनने को नहीं तैयार है, आप डिक्टेट करना चाहते हैं, आप डायलॉग नहीं चाहते हैं, आप डिस्कशन नहीं चाहते हैं, आप संवाद नहीं चाहते हैं, आप विवाद चाहते हैं। जब समय दे दिया गया, ऑपरेशन सिंधु पर 25 घंटे, IT बिल पर 12 घंटे, मणिपुर पर 2 घंटे, टाइम टेबल फिक्स हो गया, नियमों के तहत चर्चा करने को तैयार है। इवन मानसून सत्र के पहले ही प्रधानमंत्री जी ने मानसून सत्र को नवीनतम व नव सृजन
का मानसून सत्र को गौरवपूर्ण विजयोत्सव नव चेतना का भाव देने के लिए कहा था। इस सत्र को नवनिर्माण के लिए सार्थक रूप में कीर्तिमान सत्र बनाने की अपील की थी विपक्ष से। उन्होंने कहा था कि आइए सार्थक चर्चा करें। आईएलओ की चर्चा की कि 90 करोड़ लोग आज सोशल सिक्योरिटी में कवर हो रहे हैं, आईएलओ ने इसकी चर्चा की। WHO ने चर्चा की है कि भारत में आग की बीमारी कम हो रही है। दुनिया में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, दुनिया में जिस तरह से नाम हो रहा है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, लेकिन आप लगातार डिस्ट्रप्शन पैदा किए जा रहे हैं। आप लगातार, जैसे आप देखिए 2016 में शीतकालीन सत्र नोटबंदी के विरोध में आपने खत्म कर दिया, जिसका पूरा प्रोडक्टिविटी 15% भी नहीं रही सदन की। 2019 के बजट में सीए के विरोध में आपने इतना हंगामा किया कि 7% मात्र प्रोडक्टिविटी रही। 2020 के मानसून सत्र को आप कृषि कानून के विरोध में कहा गया मात्र 9%। यही तो धनंजय, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या छवि बन रही होगी वैश्विक पटल पर हमारी? देखिए सबसे बड़ी, जब किस तरह की छवि बन रही होगी सोचिए जरा। जब इतने बड़े देश की इतनी बड़ी पंचायत में जहां चर्चा होनी चाहिए, 140 करोड़ की आबादी है, सोचिए कितने महत्वपूर्ण विधायी कामकाज होने चाहिए। जो इस सरकार, इसमें विपक्ष के जो विरोध से मैक्सिमम 15% की उपयोगिता निकाल पाया सदन। सदन में कोई काम नहीं करना है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है। और राहुल जी को 2019 का चुनाव हारने के बाद आपको याद हो तो 4 महीने तक सदन में आए ही नहीं थे। उसके बाद उनके टोटल प्रेजेंस 60% के नीचे है और आप खड़ा करते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। आपका प्रेजेंस कितना है, आप कितने सीरियस हैं, ऐसा इन बातों को नहीं करता। वेलोपी का कहीं संवैधानिक पद तो नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल में 7वां स्थान आता है ये। और जिस तरह से 7वां, मैं विजय से पूछता हूं, विजय जी क्या आप लोग क्या नॉन सीरियस हैं क्या? आप लोग चाहते नहीं है कि इस तरह की डिबेट्स हों? जैसा कि धनंजय कह रहे हैं कि इतने इंपॉर्टेंट मसले होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं जिस पर की चर्चा होनी चाहिए, लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन हो हंगामा। और क्या ये नॉन सीरियसनेस को दिखाता है कि विपक्ष के? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये मानते हैं कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की आड़ में एक तानाशाही चल रही है और हम कुछ भी मुद्दा उठाते हैं तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। उन परिस्थितियों में हमें इस तरह के हंगामे करना हमारी मजबूरी है कि जब देश इससे जुड़े हुए मुद्दों को उठाने में एक तो समस्या है। रुकेगी कब ये सारी चीजें? कहाँ रुकेगी जाके बताइए? जो 21 दिनों का सत्र है, क्या 21 दिन सारा वॉश आउट हो जाएगा? चुनाव आयोग को लेकर समस्या है। हमारी पार्टी स्पष्ट कह चुकी है कि बिहार चुनाव को भी लूटने की तैयारी कर रही है भाजपा, यानी कि वहां भी गड़बड़ झाला करने के चक्कर में है। जिस तरह से हरियाणा में किया, हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से सारे सबूत भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी तरीके से जो सरकार की मंशा है वो स्पष्ट है। वो ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर देश की जनता को गुमराह करना चाहती है। वो उन जो विमानों को गिरने की बात हो रही है उनके बारे में भी देश को गुमराह करने की स्थिति तो सब बैठे ना, ओहो, उन सब मुद्दों को लेकर विजय जी आप लोग जब बैठेंगे नहीं तो कैसे ये सारी बातें इन पे डिबेट्स होंगी, मुझे बताइए। आप लोग विपक्ष बैठने के लिए तैयारी नहीं है। संसद का सत्र शुरू होते ही पहुंच जाते हैं वेल में। सदन चलाते थे मिलकर। ठीक है, आज ठीक है। भाजपा कांग्रेस को क्यों नहीं विश्वास में लेती, क्यों नहीं विपक्ष को विश्वास में लेती, क्यों नहीं मिलकर सदन चलाते? तो विश्वास में तो लिया गया था। सर्वदलीय बैठक में क्या बात हुई थी? सर्वदलीय बैठक में आपके भी नेता तो कह रहे थे कि हम कंस्ट्रक्टिव डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी, क्योंकि आप नहीं चाहते। खैर, मैं समीर जी के पास जाऊंगा। धनंजय जी बताइए क्या रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आप? नहीं, देखिए जो बात कर रहे हैं भाई साहब कि हम सरकार को पक्ष में लेकर के कांग्रेस पार्टी चलाती थी, हम भी आपके साथ सार्थक चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन वेटरन पॉलिटिशियन प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि पार्लियामेंट में 3 शब्द है, डेवलपमेंट, डायलॉग और डेमोक्रेसी। उसमें चौथा डी आ गया है डिस्ट्रप्शन। कांग्रेस ने आज एक 5वां डी जोड़ा है, वो है डिक्टेटरशिप। ये जो आपकी मंशा है, आप अपने आप को समझते हैं विपक्ष में, आप अपने आप को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप समझ रहे हैं कि आप ही सत्ता में हैं। और जो एसआईआर का आप मुद्दा उठा रहे हैं, एसआईआर की काम चल रहा है और 93% से ऊपर कंप्लीट कर लिया गया, लेकिन कांग्रेस को ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है कि वो विपक्ष में है। ये मानने को तैयार ही नहीं है। आप टर्म्स को डिक्टेट करना चाहते हैं, आप डिस्कशन नहीं चाहते हैं, आप डायलॉग नहीं चाहते हैं, आप डेमोक्रेसी नहीं चाहते हैं। और जो भाई साहब आप बात कर रहे हैं कि आड़ में डेमोक्रेसी, हिटलर से, अरे आपने तो सामने से लोकतंत्र का गला घोटा है, सामने से लोकतंत्र का गला घोटा है। इस देश में आपातकाल लगाया है, 99 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है। आपने इस देश के कानून और संविधान की ऐसी तैसी धज्जियां उड़ाई है। उसी का नतीजा है कि कांग्रेस आज कहीं नहीं रह गई है। कांग्रेस जो आज पिछड़ी हुई इसी कारण से पिछड़ी हुई है ना। ठीक है, हमारे साथ तो जो किया इस देश हमारे साथ समीर चौगांकर जी वरिष्ठ पत्रकार है। समीर जी, इतने सालों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन बीते वर्षों में जिस तरह से और सत्र दर सत्र हम देखते आ रहे हैं कि जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है, जब आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें लगातार सर ये बातें निकल के आती है कि इस बार का ये सत्र
इसमें इसकी इतनी प्रोडक्टिविटी रही और ये लगातार गिरावट उसमें होती जा रही है। कौन इसके लिए जिम्मेदार, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं सर? जहां काम की बातें होनी चाहिए, देश के हित की बातें होनी चाहिए, देश के लिए नीति बननी चाहिए, वहां प्ले कार्ड हो, हंगामा, धक्का मुक्की, इस तरह की चीजें हो रही हैं। देखिए, संसद के पहले दिन जब राहुल गांधी ने कहा मुझे बोलने नहीं दिया जाता, हम पहलगाम पे चर्चा करना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार ने समय तय कर दिया ना कि लोकसभा के अंदर 16 घंटे और राज्यसभा के अंदर 6 घंटे या 9 घंटे का डिस्कशन हुआ। टोटल 25 घंटे अलॉट कर दिए और बता दिया अगले वीक हम इस पर चर्चा करेंगे। जब केंद्र सरकार ने तय कर दिया कि लोकसभा के अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में चर्चा होने वाली है, तब आपको जो सरकार से प्रश्न पूछते हैं पहलगाम मामले को लेकर, आप सरकार से पूछिए, सरकार हर बात का जवाब देगी। बिल्कुल। उसके बाद दूसरे दिन क्या तकलीफ थी आज पार्लियामेंट को रोकने की? आप आज धनखड़ साहब के इस्तीफे को लेकर आप बवाल मचाने लग गए। यही विपक्ष धनखड़ साहब के खिलाफ महाभियोग लेकर आता है। यही विपक्ष कहता है कि धनखड़ साहब भाजपा के प्रवक्ता है, ये जितने जल्दी राज्यसभा के सभापति पद से हटेंगे उतना देश का भला होगा। अब जब उनका इस्तीफा हो गया है तो इन्हें खुशी मनानी चाहिए थी। इनके हिसाब से काम हो गया कि अब नया सभापति आएगा जो कम से कम विपक्ष को मौका देगा, तो अभी उसके ऊपर भी पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि देखिए, अब लोकतंत्र के अंदर विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए मुद्दा बचा नहीं है। आप संसद पे सार्थक चर्चा के लिए होती है, सड़क संघर्ष के लिए होता है। अब इन्होंने सड़क को भी संघर्ष कर रहे हैं और संसद में भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी है। आपको जो पूछना पूछिए ना। 11 से 12 का प्रश्नावली होता है, रोज 1 घंटे का। 21 दिन का पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, 21 घंटे आपको मिलेंगे प्रश्न उत्तर के। आप केंद्र सरकार से प्रश्न पूछिए, आपको जो पूछना है, हर मंत्री उसका जवाब देगा। और 25 घंटे से पहलगाम पे डिस्कशन होने वाला है। इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? जो आप चाहते थे वो केंद्र सरकार ने मान लिया है। मुझे लग रहा है कि विपक्ष पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहता। विपक्ष के पास पूछने के लिए कुछ है नहीं। विपक्ष जानता है कि जब चर्चा होगी तो केंद्र सरकार के पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो सीडीएस बता चुके हैं, जो प्रधानमंत्री बता चुके हैं, जो विदेश मंत्री बता चुके हैं, जो रक्षा मंत्री जवाब दे चुके हैं, वही जवाब उससे बेहतर तरीके से आपको पार्लियामेंट में मिलेंगे। लेकिन विपक्ष का वही एक प्रश्न है कि भाई विमान कितने गिरे? अरे विमान कितने गिरे आप पार्लियामेंट में पूछ लेना ना, पार्लियामेंट चलने दीजिए, सरकार आपको जवाब देगी। मुझे लग रहा है कि विपक्ष थोड़ा गैर जिम्मेदार व्यवहार छोड़ना चाहिए। संसद का सत्र चला है, लोगों का पैसा लगा हुआ है, जनता देख रही है कि विपक्ष किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता 10 साल बाद बने हैं, तो उन्हें बेहतर विपक्ष की भूमिका, एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, लेकिन विजय जी, जब आप लोग संसद की कार्यवाही चल रही होती है, उसके बाद आप लोग जब सत्र की समाप्ति हो जाती है, आप लोग कहते हैं कि देखिए सरकार बिना किसी चर्चा के और बिल को पारित कर दी। तो जब भाई आप बैठेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, तो सरकार को तो काम करना है ना, उनको तो बिल पास करना है ना। फिर आप कहेंगे कि बिना चर्चा के पास कर दिया गया। क्या इसका क्या जवाब है, बताइए। मैं वही बात कहूंगा जो हमारे पार्टी सांसदों का फीडबैक है, जो हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी का फीडबैक है। और वो फीडबैक ये है कि संसद तानाशाही का एक अड्डा बन चुका है, जहां पर सांसदों तानाशाही तो सर विपक्ष कर रहा है ना। जब लोकसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं, चेयर बार बार अनुरोध कर रहा है कि आप शांति से बैठें, डिबेट होने दें, लेकिन आप लोग तो वेल में आ जाते हैं, हो हंगामा करने लगते हैं। तो तानाशाही तो आप लोगों की चल रही है वहां पे। जब कांग्रेस सत्ता में थी, विपक्ष भी धरना प्रदर्शन करता था, विपक्ष भी बायकॉट करता था। ये सदन में एक रूटीन की परंपरा रही है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किसी भी हद तक चला जाए। ठीक है धनंजय जी, ठीक है धनंजय जी मनमर्जी से काम कर रही है। ठीक है, क्या कैसे देखते धनंजय जी, क्या रास्ता निकलेगा? 21 दिनों का सत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही क्रूशियल है ये सत्र, इंपॉर्टेंट बिल्स पास होने हैं, कैसे चलेगा संसद का सत्र? असीम जी, कांग्रेस प्रवक्ता की बात पर मुझे क्या कहूंगी, कह रहे हैं कि कभी सत्ता पक्ष विपक्ष को दबाने के लिए इतना नीचे नहीं गया। अरे सत्ता पक्ष ने विपक्ष को दबाने के लिए इसी देश में इमरजेंसी लगाई, लाखों करोड़ लोगों को जेल भेजा, लाखों लोगों की नसबंदी करा दी। सत्ता पक्ष कांग्रेस ने जब सत्ता में रहती है तो सत्ता का इमरजेंसी लगाती है, और जब विपक्ष में रहती है तो बवाल करती है। ये लोग लोकतंत्र के हिमायती कभी नहीं हो सकते। जो परिवारवादी होगा वो लोकतंत्र का वो हिमायती हो ही नहीं सकता। और राहुल गांधी को दल देश की नहीं चिंता, अपने दल की चिंता है, दल के मिट रहे अस्तित्व की चिंता है। सबसे बड़ी बात है कि हम विपक्ष में लंबे समय तक रहे और सहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। और जब जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि अगर जब सारे घंटे अलॉट हो गए,
सारा कुछ बता देगा भाई इतने घंटे इस पे तो आप हंगामा खड़ा करना आपका मकसद है, क्योंकि आपके पास उतने घंटे डिस्कशन के लिए कुछ है ही नहीं। आपके पास कोई ऐसा चीज नहीं है, कोई सब्सटेंशियल चीजें नहीं है जो आप उतने समय में कह सके। सरकार जितना कहेगी उतना विपक्ष बहता चला जाएगा। ये लोग मॉनसून सुनते हैं तो इनको लगता है कि मोदी कमिंग सून सुन रहे हैं। ये विपक्ष की स्थिति है कि मॉनसून को मोदी कमिंग सून समझने वाले विपक्ष का क्या किया जा सकता है कि जिस ढंग से नरेंद्र मोदी आज दिन रात प्राणों की वर्तिका बनाकर तिल तिल पल पल क्षण क्षण राष्ट्र के उन्नयन के और विकास के लिए दे रहे हैं। दुनिया में भारत का जिस तरह से डंका बज रहा है, जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, अंतरिक्ष में लहराता है, भारतीय तिरंगा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, भारत का वर्तमान शक्तिमान, राष्ट्र का नवोत्थान निस्संदेह हृदय को नवोन्मेष से भर देता है, लेकिन कांग्रेस को क्लेश से भर देता है। ये कांग्रेस का क्लेश है, इनका द्वेष है विपक्ष का जो देश देख रहा है। एक सजग नागरिक होने के नाते मुझे और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों को काफी तकलीफ हो रही होगी कि संसद की कार्यवाही नहीं चल रही है। कल भी एक दिन सारा बर्बाद गया, आज भी सारा दिन बर्बाद चला गया, 19 दिन बाकी बचे हैं। क्या हम ये उम्मीद करें आप लोगों से, कांग्रेस से, बीजेपी से कि संसद की कार्यवाही चलेगी और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल हैं हम सभी के लिए, इस देश के लिए, वो बिल पास हो पाएंगे? इसी उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का, गिरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, समीर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विजय जी आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद